नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर में हमारे गुजरात में बताए हुए और जिसका मेहमान नवाजी का मौका हमको मिला, ऐसे हमारे परम आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद जी, जिसके नेतृत्व में पूरे भारत में शिक्षा नीति और उसमें बदलाव अपना विजन आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप दिया। ऐसे हमारे शिक्षा मंत्री, जिसकी अध्यक्षता में यह कॉन्फ्रेंस आज हम कर रहे हैं, ऐसे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय राजीव चंद्रशेखर जी, एमओएस एजुकेशन श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, सुभाष सरकार जी, और हम सबको गर्व और गौरव है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन जी हमारे बीच उपस्थित है, उसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे साथी एमओएस कीर्तिसी जी, आदरणीय कुबेर बिंदु, हमारे चीफ सेक्रेटरी, नेशनल स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी अनिता करवाल जी, और आप सब पूरे भारत भर में से आए हुए सभी राज्य मंत्री, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, सेक्रेटरी और सब पदाधिकारी, मुझे खुशी है कि आदरणीय भूपेंद्र जी ने गुजरात को कॉन्फ्रेंस के लिए मौका दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ गुजरात की ओर से, गुजरात की जनता की ओर से। कल से आप सब यहाँ आए हुए और गुजरात आदरणीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई पिछले 20 साल में कितने बदलाव किए शिक्षा और अन्य क्षेत्र में, वो भी हमने कल देखा है। जहाँ बैठे वो महात्मा मंदिर की कल्पना भी नहीं हो सकती, कोई जो बापू के नाम के कोई मंदिर हो पूरी दुनिया में, वो यहाँ बैठे वो महात्मा मंदिर है। नरेंद्र भाई के एक रीजन से बना हुआ अनेक इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, यहाँ दांडी कुटीर हो, गांधी जी और सरदार की भूमि में, और आज हम बोलते हैं कि नरेंद्र भाई और अमित शाह की भूमि में हम आपका स्वागत करते हुए गौरव अनुभव है। हम सब साथ में मिलकर शिक्षा नीति और शिक्षा के ऊपर भी सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। शिक्षा से ही समाज खड़ा होता है, सबको पता है, उस काम में जुड़े हुए। मेरे पहले भी बहुत लोगों ने काम किया होगा। हर पल चैलेंज, हर पल नया, हर पल समाज की अपेक्षाएं, और पूरी दुनिया में खड़े रहने के लिए हम सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उसका बदलाव भी हम देख रहे हैं। नई शिक्षा नीति आने के बाद, और वो ऐसी शिक्षा नीति के कोई सरकार ने तैयार नहीं की, कस्तूरी रंजन जी यहाँ उपस्थित है, सबने साथ मिलकर एक ऐसी नीति बनाई। आने वाले समय में मेरी जो चाह है, वो चाह मैं मानता हूं कि उसमें बहुत सारा चाह खत्म होने वाली है, और पूरे समाज में भी बदलाव आने वाले समय में हम देखेंगे। शिक्षा मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण परिबल, ये सबने स्वीकृत किया। नई शिक्षा नीति भी आने वाले
दस्तावेज बन चुका है। SSIT 2 आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में पूरे देश में पहली बार हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ आए थे, लेकिन ऐसे जाना पड़ा। उसमें हमने एक नीति बनाई जो प्राइमरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो भी SSIT 2 में उसका लाभ ले सकते हैं। पूरे देश में पहली दफा प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक नई साइंस और इंजीनियरिंग, और वो भी 35-33 साल के आयु के कोई भी युवा और युवती हो, पढ़ने के बाद भी वो भी 2.5 लाख रुपया और माइंड टू मार्केट वहां ले जाने के लिए भी गुजरात सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान भी हमारे बजट में किया। आपने यहाँ देखा कि 20 साल में गुजरात में पहले कैसी स्थिति थी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बहुत इनिशिएटिव लिया गया। कल आपने भी हमारे साथ सब देखा है और यहाँ थीम जो बताई गई उसमें भी आपने देखा समस्या और उसका समाधान वो हमारे विजनरी जो नरेंद्र भाई की कार्यप्रणाली रही है। आउट ऑफ बॉक्स देखने का नजरिया, हम रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हम तो गए न मात्र भारत पर, दुनिया के लिए हम क्या कर सकते, दुनिया को क्या दे सकते, ऐसा यहाँ से हमने देखा। और नरेंद्र भाई ने पूरी दुनिया की संस्कृति और सभ्यता को गौरव देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ का आरंभ किया है। शाला प्रवेशोत्सव, गुणोत्सव, ये जागृति का बहुत बड़ा माध्यम। कन्या केवल यात्रा, ज्यादातर कन्या को नहीं पढ़ाने का एक नजरिया रहता था, उसमें बदलाव कैसे हो, समाज कैसे जुड़े, लोक भागीदारी कैसे हो, एक ऐसा माहौल मुझे कहते हुए खुशी है कि आदरणीय भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में धर्मेंद्र जी 2 साल कोरोना के बाद इस बार हम 21, 22, 23 जून शाला प्रवेशोत्सव करने जा रहे हैं। पूरे अधिकारी, पूरे मंत्री, पूरे प्रतिनिधि शाला में जाते हैं और वहां सबको, जो बच्चे हैं उसको स्वागत करना, एक एटमॉस्फेयर बनाना, जागृति उसके लिए एनरोलमेंट भी 100% हुआ है और ड्रॉप आउट रेशियो भी कम हुआ है। और उसके फल भी हम देख रहे हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी गुजरात वो आगे है। देश के बदलाव में हम देख रहे हैं कि रिसर्च वो बहुत मायना रखता है। स्किल वो जरूरियात के मुताबिक मोटे तौर पे इंडस्ट्रीज और उसकी जरूरियातों और उसकी समझ और कल के जो भी अपेक्षा है और जो उसका दायरा है उसकी समझ के कई बार अभाव से, कमी से ट्रेडिशनल शिक्षा में मुश्किल भी होती है। उसमें भी हमारे भारत सरकार ने बहुत इनिशिएटिव कदम लिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये कॉन्फ्रेंस एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई दिशा पूरे भारत में मैं और आप सब अपने काम में लगने वाले। मुझे पूरा भरोसा है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह से हम सब सम्मिलित होके आने वाले भविष्य, आने वाले कल वो हमारे बच्चे हैं, वो समाज का दायित्व निभाने वाला है, तो इस तरह से उसको सब नजरिए से देखे तो अलग अलग सोच, अलग अलग दिशाएं, अलग अलग विचार, उसको सम्मिलित करते हुए हमारे पास जो दायित्व है ना, तो वो सबसे बड़ा दायित्व है शिक्षा। और आने वाले दिनों में यहाँ से हम निकलेंगे तो पूरा भारत एक दिशा में चले और सभी जगह
ये शिक्षा की नीति भी जिस तरह से बनाई गई है, तो भारत पूरे वर्ल्ड में ऐसे युवा, ऐसे विद्यार्थी स्टूडेंट पैदा करे कि दुनिया में नजरों से नजरें मिला के मेरा युवा भारत की, नई भारत की कल्पना में, नरेंद्र भाई की कल्पना में एक ऐसा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकेगा। फिर से मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आप सबका स्वागत भी करता हूँ। सब यहाँ आए हुए डेलीगेट्स का भी स्वागत करता हूँ गुजरात की ओर से। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गुजरात। माननीय मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब मैं नम्र निवेदन करूंगी माननीय शिक्षण मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान को कि वे अपने विचार हम सबके सामने प्रस्तुत करें। ओवर टू यू सर। नमस्कार मित्रों, 2 दिवसीय केंद्रीय विद्यालय संगठन, जवाहर नवोदय विद्यालय संगठन, ऐसे अनेक प्रमुख संगठनों की अधिकारी मित्रगण, पत्रकार साथीगण, अन्य महानुभाव, मैं सबसे पहले आप सभी को इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, गुजरात की प्रशासन को। उन्होंने इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को आयोजित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मित्रों, कल हम लोग जब इकट्ठा विभिन्न प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, उसमें 2 प्रकार के अनुभव हमें आ रहा था। व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए तो कुछ नया चीज था। प्रशासन को जन तक पहुंचाने के लिए, विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए ज्ञान को, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें, नियंत्रित करने के लिए, समीक्षा करने के लिए टेक्नोलॉजी की सुविधा कैसे लें, शिक्षा को 21वीं सदी से जोड़ने के लिए क्या क्या आयाम हो सकता है, इसकी जो प्रयोग पिछले दिनों में हमारी प्रेरणा के केंद्र देश की माननीय प्रधानमंत्री एक एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात में रहते हुए, उसकी कुछ झलक कल हम लोगों ने देखा। फिर रात को हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का आतिथ्य का अवसर मिला। मित्रों, कोई भी एक प्रकार की, इस प्रकार की जब फॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है, उसकी पहले जब हम आपस में मिल जाते हैं, इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो जाता है, एक दूसरे को ठीक से पहचान लेते हैं, मित्रता हो जाती है, तब मित्रों उसकी आउटपुट और आउटकम मल्टीपोल हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार की रचना की गई थी। हमें विश्वास है, कल कुछ मित्रों कह रहे थे इसकी बहुत विलंब हुई है, इस प्रकार की इंटरेक्शन की, मैं उसको स्वीकार करता हूं। मित्रों, दुनिया एक क्रॉस रोड पे था कोरोना को लेके, कैसे मिले, कब मिले, मिलना कि नहीं मिलना, इस प्रकार की। जब हमारे स्कूल ही नहीं खुल रहा तो हम कैसे मिले। हमारे स्कूल अभी खुलने लगे हैं, घंटियां बज रही हैं, अभी समर वेकेशन विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से हो रहा है। चंद दिनों में फॉर्मल स्कूल 2022-23 की एकेडमिक सेशन का चल पड़ेगा। उसकी प्रारंभ में विद बैकग्राउंड नोट ऑफ एनईपी, और हमारे लिए आज गौरव की बात है, स्वयं कस्तूरी रंगन जी उस विषय में एक मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ हैं। हमारी इनफॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन निश्चित रूप में आने वाले शिक्षा वर्ष में आउटकम बेस्ड होगा।
हमारे निर्णय, हमारी पाठ्यक्रम, हमारी अप्रोच टू एजुकेशन निश्चित रूप में एक कदम आगे बढ़ेगा। मैं उसमें विश्वासी हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। मित्रों, इसी बैकग्राउंड के साथ अगर हम थोड़े इतिहास को याद करें और हमारी आजादी के उपरांत पहले 3 दशक शिक्षा राज्यों की विषय रहा। देश में जब आपातकाल लगी उस समय में उद्देश्य जो भी रहा होगा, शिक्षा दोहरी जिम्मेवारी में आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। 42nd अमेंडमेंट के साथ 1974 से शिक्षा भारत सरकार और राज्य सरकारों की दोहरी जिम्मेवारी में आ गया। जब आपातकालीन समय चला गया, कुछ अधिकार फिर राज्यों को चला गया, कुछ अधिकार मित्रों केंद्र के साथ साझा बने रहा। शिक्षा भी ऐसे विषय बने रहा। हम आगे बढ़े, अनेक प्रयास सभी ने किया। अब तक 75 साल में हम आजादी की 75 साल मना रहे हैं। आजादी की 75 साल में सभी राज्य सरकारों ने, सभी स्थानीय सरकारों ने, भारत सरकार ने अपने बुद्धि विवेक से शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया। मैं लेकिन एक प्रयास को एक लीप फ्रॉगिंग, एक बड़ी छलांग वाला प्रयास मैं मानता हूं। 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करते हुए देश की स्कूल और लर्निंग आउटकम और टीचर्स कैपेसिटी, टीचर्स नंबर, इस पर जोर देके भारत सरकार की थोड़ा हैंड होल्डिंग करके लर्निंग छलांग लगाई गई। उसके उपरांत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा रमसा भी चला। फिर समग्र शिक्षा अभियान के रूप में आज हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इस बीच में कोरोना भी पहुंची और इन दिनों में जिस रिपोर्ट के बारे में अभी आदरणीय हमारे सचिव महोदय उल्लेख कर रहे थे, न्यास के बारे में, उसकी पहले भी एक रिपोर्ट आई थी। एक स्वयंसेवी संगठन प्रथम ने एक परंपरा बनाई है आसर रिपोर्ट लाने के लिए। आसर रिपोर्ट भी देश के सामने है। मित्रों, में चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे देश की आर्थिक स्थिति, राज्य सरकारों की प्राथमिकता शिक्षा के प्रति, ये सबको आदर के साथ स्वीकार करते हुए चुनौतियों को भी स्वीकार करता हूं, हमारी सीमाओं को भी स्वीकार करता हूं। उसके साथ भी ये जो 2 रिपोर्ट आई है, मैं दोनों रिपोर्ट से बहुत उत्साहित हूं। सभी राज्य सरकारों ने अपने तरीके से प्राथमिक शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया। उसकी परिणाम आज दुनिया जब क्रॉसरोड पे खड़ा है, हमारी नई पीढ़ी 21वीं सदी को शीर्ष में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। आज इस कार्यक्रम, इस बैठक उसी दिशा में एक बड़ी कदम है। मित्रों, इस बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए 2 साल चंद महीनों में पूरा होगा। अगले महीने में हम 2 साल पूरा करेंगे। इस बीच में सभी ने, जैसे कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति बनी, आगे चल के स्टीयरिंग कमेटी बना, राज्यों ने भी स्टीयरिंग कमेटी बनाया है। आज हम इस स्ट्रक्चर मीटिंग में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नेशनल फोकस ग्रुप की अलाइन में स्टेट फोकस ग्रुप बना है। कई राज्यों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। कई राज्यों की कुछ दिक्कत रही होगी। इनफॉर्मली उन राज्यों से हम भी बात करेंगे, हमारे अधिकारी मित्र बात करेंगे। आपकी भी दिक्कत को हम समझने का कोशिश करेंगे। मैं ऐसे नहीं मानता हूं दिल्ली में बैठे हुए सारा चीजों की सिंगल ट्रैक व्यवस्था चल सकती है। राज्यों की भी दिक्कत रहती है, राज्यों की भी चुनौती रहती है। अगर दिल्ली उस विषय को नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब ये एक रास्ता नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये इंटरेक्शन 2 वे हम लोग करना चाहेंगे। मित्रों, इस बीच में अगर मैं शिक्षा नीति में 3-4 प्रमुख फीचर प्राथमिक शिक्षा के लिए मैं अनुमान कर पाया,
हमने 5334 प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, मिडिल और सेकेंडरी ऐसे 4 कोहर्ट में एक नई अप्रोच को लाया है। पहली बार देश में आयु वर्ग 3 से प्ले स्कूल सरकारी व्यवस्था में शुरू हुआ। पायलट इसी साल भारत सरकार अपने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में वो शुरू होना, कुछ सेकेंडरी में आएगा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में नवोदय, सीबीएसई और केंद्रीय विद्यालय के नेतृत्व में। और मैं आपको अनुरोध करूंगा, अनेक राज्यों ने तैयारी भी किया है, कुछ राज्यों की तैयारी और समय लगे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक नई व्यवस्था को जितना जल्दी हम पायलट मोड पे इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, उसको सुधारने में हमको मौका। गाँव में रहते थे, घर से बच्चों को ले आके स्कूल तक पहुंचाते, ये रेस्पेक्ट है, इसी को हम सभी लोगों को आदत करने की आवश्यकता है। मित्रों, हरियाणा की टीचर्स एजुकेशन मेथोडोलॉजी ये अपने आप में एक लर्निंग प्रोसेस है। मैं जितना समझ पाया था उतना नाम लिया, इसके अर्थ नहीं है बाकियों ने मॉडल नहीं किया, सभी ने। जब आज हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में उल्लेख करेंगे, इस विषय में हम सब अपना अनुभव और अगर लिखित, ये दोनों को हम शेयर करेंगे। अभी तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क अपना लेवल 2, लेवल 3 में काम कर रहा है। आप लोग अपने राज्यों में भी उस विषय में काम कर रहे होंगे। मित्रों, कस्तूरी रंगन जी से हम बीच में मिले थे बेंगलुरु में। हमने एक अपेक्षा रखा है कि जैसे आपने, मैं मानता हूं, मैं आपके सामने आज मीडिया के सामने दोबारा उसको दोहराना चाहूंगा, हमारी देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश की उस समय की आजादी के उपरांत राष्ट्रीय नेतृत्व था। आज हम 75 साल पार कर चुके हैं, हम अमृत काल में हैं। आने वाले 25 साल हम सभी के लिए, हमारी मानवता के लिए, दुनिया के लिए भारत की इस 25 साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हम पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए समूह यहाँ बैठे हैं। हमारे नेतृत्व में विश्व कल्याण ही है। भारत के लोग कभी अपने बारे में सोचते नहीं, दुनिया के बारे में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कार लेने वाले भारतीय लोग हैं। उसकी ज्ञान केंद्र शिक्षा समूह से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे समूह हम बैठे हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी सिर्फ हमारे राज्य की, हमारी देश की नहीं, हमारे दुनिया की जिम्मेवारी हमारे पास है। अमृत काल में हम हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमृत काल के प्रारंभ में आए हैं और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि आजादी के उपरांत संविधान बनने के बाद सबसे ज्यादा परामर्श आधार पे, चर्चा आधार पे, कॉन्सल्टेशन की आधार पे कोई डॉक्यूमेंट बना है तो उसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, कुछ राज्यों में कुछ असहमति है, मैं उनको नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं, मेरे कोई आपत्ति नहीं। आखिर आप जो पद्धति अपनाओगे वो तो देश को बढ़ाने वाला पद्धति होगा ना। अगर आप कुछ अलग सोचोगे, उसमें कुछ अच्छाई है, भारत सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं रखेगा। और कस्तूरी रंगन में हमारे मार्गदर्शक है, कोई तो राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, समाज जीवन के एक उत्कृष्ट व्यक्ति है कस्तूरी रंगन जी। हम उनको साक्षी रखते कहते हैं। हम अभी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें चाहिए। आपको मालूम है आपके घर के बच्चे को क्या आवश्यकता है, कैसे पढ़ता है, कैसे समझता है, क्या करना चाहिए, आप रास्ता बताओगे, मित्रों उसको हम मसौदा बनाएंगे। मित्रों, 200 टीवी चैनल आएगा आने वाले दिनों में। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है भारत की वंचित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, कि टेक्नोलॉजी सिर्फ संपन्नों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जिनके हाथ में पैसा है वही लोग एडुटेक में जाए, ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में हम सब मिलके टीवी की प्लेटफॉर्म भारत सरकार अपने बजट व्यवस्था में बनाएगा। कंटेंट आप और हम मिलके बनेंगे। आप ही ज्यादा बनाओगे, राज्य ही अपना बनाएगा। क्लास वाइज कक्षा 1 के लिए एक टीवी चैनल, कक्षा 12 तक एक टीवी चैनल, ऐसे कल्पना है। जैसे पीरियड बनता है टीवी की, प्रोग्राम भी ऐसे बनेगा। ट्यूशन से ग्रसित लोग ज्यादा ना हो, ऐसे गुणात्मक शिक्षा उस टीवी में मिले।
ये इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया है टीवी के लिए। उसके अलावा वर्चुअल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, मित्रों में कल एक टेक्नोलॉजी यही देखा, गुजरात की एक यूनिवर्सिटी की ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी देखा। शायद मैं इर्शाद किया, अगर मैं बचपन में इसे पढ़ाई करता तो शायद मैं देश सेवा और बढ़िया करता। हमारे बच्चों को आधुनिक ज्ञान से वंचित नहीं रख सकते, इसलिए सारा विषय में हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे बीच में जो बन रहा है उसको एकत्रित करने का दायित्व है। हम भारत में स्कूलों की संख्या है 15 लाख, उसमें से सरकारी स्कूलों की संख्या है 11 लाख। उस 11 लाख स्कूल की लगभग 1%, यानी लगभग 10 से 15 हजार स्कूल पीएम श्री स्कूल के नाम पे हम एक नया योजना लेके आ रहे हैं। पीएम श्री स्कूल, कल मेरे को हमारे मित्र मनीष भाई पूछ रहे थे वो कैसा रहेगा, उसकी कल्पना हम आपके परामर्श से भी बनाएंगे। इतना ही मैं कहूं, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक्सपेरिमेंट करने की एक लैबोरेटरी बननी चाहिए। आप सभी ने एग्जाम्पल स्कूल्स बना चुके हैं, मेरे केंद्रीय विद्यालय भी एग्जाम्पल स्कूल्स है, नवोदय विद्यालय तो एग्जाम्पल स्कूल्स है ही, उससे आगे जाने की आवश्यकता है। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की लैबोरेटरी बनेगी। लगभग टोटल स्कूल संख्या की 1% स्कूल एक बेंचमार्क हम खड़ा करेंगे, जिसमें सारे आधुनिक 21वीं सदी की भारत की नौजवानों को तैयार करने के लिए व्यवस्था रहेगा। मित्रों, अंत में मैं आप सभी को स्वागत करने के साथ एक जिम्मेवारी, 75 साल हम अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों के लिए अपने नेतृत्व को जाहिर किए। अभी समय आया है दायित्व लेने के लिए। हमें ऐसे पीढ़ी तैयार करना पड़ेगा जो आने वाले 25 साल अमृत काल में ऐसे ही खुद को तैयार करेगा, जो आने वाले 2-3 सदी तक जिसकी वो फुटप्रिंट छोड़ के जाएगा। मैं कल गुजरात की एक छोटी सी शहर की इतिहास समझ रहा था। संयोग देखिए, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्मस्थान है, महसाणा जिला की बड़नगर। मित्रों, बड़नगर 2500 साल पुरानी शहर की वैज्ञानिक प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ। क्या हमें आवश्यक सारे भारत की कण कण में अगर जाएंगे तो 2500-3000 साल की वैज्ञानिक प्रमाण के साथ इतिहास हमको मिल रहा है। हमें आज आवश्यकता है जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ने के लिए, भारत गुलामी मानसिकता से भारत की शिक्षा को बाहर ले आने के लिए, कॉलोनी रूल शिक्षा को पराधीन करके हमारे ऊपर लगी थी। डीकोलोनाइजेशन की अभी समय आई है, मानसिकता को बदलना पड़ेगा। 21वीं सदी में भारत की ज्ञान आधारित नेतृत्व खड़ा करना पड़ेगा। स्कूली शिक्षा उसकी नींव होगा, फाउंडेशन होगा। आइए हम सब मिलके इसी प्रकार की चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं भारत सरकार की ओर से फिर जिम्मेवारी लेता हूं, 2-3 महीने में एक बार हम लोग फिर मिलकर बैठेंगे। मैं अकेले भी आपके राज्य में आके आपके साथ दिन भर समझना चाहूंगा। मेरे पूरा सहयोगी मित्र आपके पास आना चाहेंगे। हम सब राजनीतिक प्राणी हैं, हम सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है, लेकिन हम इसी विषय में अमृत महोत्सव के अवसर पर सहमत हो कि आने वाले दिनों में अमृत काल को हमें अपने नई पीढ़ी को 21वीं सदी की लायक बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको फिर स्वागत, धन्यवाद। आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए माननीय मंत्री श्री, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। હવે હું ખૂબ આદરપૂર્વક વિનંતી કરીશ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને કે તેઓ સમસ્ત સભાગણને સંબોધિત કરે।
केंद्रीय शिक्षण विभाग तथा राज्य सरकारना शिक्षण विभागना संयुक्त उपक्रमे पाटनगर गांधीनगर खाते आयोजित स्कूल एज्युकेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस में मारी साथे मंच पर उपस्थित मारा मित्र और साथी श्री प्रमोदजी सावंत, गोवाना मुख्यमंत्री श्री, हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, श्री अन्नपूर्णा देवी जी, श्री डॉक्टर सुभाष सरकार जी, चेयरमैन एनसीएफ स्टेयरिंग कमेटी श्री कस्तूर रंजन जी, हमारा साथी गुजरात राज्य कैबिनेट मंत्री श्री जीतुभाई वाघाणी, शिक्षण राज्य मंत्री श्री कुबेरभाई लिंगोड, श्री कीर्तिसिंह वाघेला, हमारा मुख्य सचिव श्री, देशभर में पधारेला विविध राज्यों शिक्षण मंत्रीश्रीओ, केंद्र सरकार शिक्षा विभाग सब अधिकारीगण, राज्य सरकार शिक्षण विभाग सब अधिकारीगण, शिक्षण जगत सौ सजग्नश्रीओ और प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा वंदन। महात्मा गांधी लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल અને આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહની જન્મ અને કર્મભૂમિના આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આપણી સંસ્કૃતિમાં કહેવાય છે કે વિદ્યાધન એ સર્વશ્રેષ્ઠ ધન છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ કહ્યું છે કે શિક્ષણ બનાવે કંકરમાંથી શંકર। कोई पण राष्ट्र राज्य के समाज विकास पाया में शिक्षण स्वास्थ्य और सुरक्षा એટલે सलामती मुख्य बाबतों है। समग्र देश और समाज में नवी चेतना नवी ऊर्जा नवा विचारों शिक्षण थी ज आवी सके, परंतु आ माटे विवादाळ परंपरागत के ढांचागत शिक्षण स्थाने जे काल बाह्य है તેને છોડતા રહેવું પડે। ટીચિંગ અને લર્નિંગની પ્રોસેસને સતત રીડિફાઇન અને રીડિઝાઇન કરતા રહેવું એ માટે પણ જરૂરી છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ આ દિશામાં એક ખૂબ જ મહત્વનું કદમ ઉઠાવ્યું છે। દેશમાં 34 વર્ષ જૂની શિક્ષણ નીતિમાં અમૂલ બદલાવ લાવીને સમયાનુકૂળ નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2 वर्ष पहला घड़ीने देश में अमल करी। देशभर में सौना माटे समान उच्च शिक्षण वाळू शिक्षण सुनिश्चित करवा राष्ट्रीय शिक्षण नीतिना ध्येय ने सिद्ध करवा समग्र देश आज एक साथे कार्य करी रह्यो छे। ए कड़ी में स्कूल एज्युकेशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस माटे गुजरात ने यजमान होवानी तक मળી છે તે બદલ હું ભારત સરકાર અને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રાલયનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। હાલમાં જ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કાર્યકાળના 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને આ 8 વર્ષમાં દેશને નવી દિશા આપતા અનેક નિર્ણયો થયા છે, જેમાંનો એક છે નવી શિક્ષણ નીતિ 2020। देश के 34 वर्ष बाद एक सुचारू और सर्वने समान शिक्षण आपनारी नीति बनी है। आ नीतिना परिणामे देशना बाळको और युवाओं मातृभाषा में उच्च शिक्षण मळतुं थशे। आ देशनी शिक्षण व्यवस्था माटे आवनार दिवसों में क्रांतिकारी पगलू बनी रहेशे एम हूँ समझू छुं। देशना शिक्षण पाछळ थतो खर्च 8 वर्ष में लगभग बमणो करवामां आव्यो छे। शिक्षण की साथे साथे कौशल्य वर्धन ने महत्व आपायु है અને 8 वर्ष में देश में 1,34,00,000 युवाओं ने तालीम आपवामां आवी छे। नानपणथी ज बाळकोनी विचारशैली खिले, बाळकोनी वैज्ञानिक विचार प्रक्रिया ने प्रोत्साहन मळे ते माटे समग्र देश में 9,500 जेटली अटल टिंकरिंग लैब शुरू करवामां आवी छे। देश ज्यारे आजादीनो महोत्सव उजवतो होय त्यारे देशनी शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ होय
દેશના બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળે તે ખૂબ જરૂરી બાબત છે. આ માટે એજ્યુકેશનલ ઇન્ક્લુઝિવ જ નહીં પણ ઇક્વિટેબલ પણ હોય તે સમયની માંગ છે. સારા મનુષ્યનું, સારા સંસ્કારોનું, સારી પેઢીનું વાવેતર થાય તો પેઢીઓની પેઢીઓ તરી જાય છે અને તેથી જ સમાજ માટે શિક્ષણનું મહત્વ છે. સમાજ માટે શિક્ષણના મહત્વને વ્યાપક બનાવવા ખાસ કરી કન્યાઓ, દીકરીઓના શિક્ષણને વેગ આપવા શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતમાં તેમના મુખ્યમંત્રી પદ દરમિયાન અનેક અભિયાન આદર્યા. કન્યા કેળવણી રથયાત્રા અને શાળા પ્રહોત્સવ તેમણે જનભાગીદારીથી શરૂ કરાવ્યા. આજે તેના જ પરિણામે 2 દાયકામાં ડ્રોપ આઉટ રેશિયો 38% ઘટીને 3% થયો છે. બાળકો માટે માત્ર શાળાનો ઓરડા નહીં પરંતુ ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ સુનિશ્ચિત કરવા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ 2009થી ગુણોત્સવ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી. ગુણોત્સવ 2.0 તરીકે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન સતત રીતે શાળાના મૂલ્યાંકન થાય, તેનું એક્રેડિટેશન થાય તે માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. તેની ભલામણ NEP 2020માં પણ કરવામાં આવી. જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 લોકાર્પણ થઈ ત્યારથી ગુજરાતે તેને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકવા માટેની જવાબદારી ઉઠાવી. રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ અન્વયે અત્યાર સુધીમાં 5 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ અપાયો. દેશભરના તમામ શિક્ષકોને અદ્યતન ડિજિટલ ટેકનોલોજીથી સજ્જ કરવા માટેના રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીકે કાર્યરત દીક્ષા પ્લેટફોર્મના ઉપયોગમાં ગુજરાત સમગ્ર દેશમાં પ્રથમ સ્થાને છે. કોરોના સમયમાં વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ કાર્ય અવિરત ચાલુ રહે તે માટે શરૂ કરાયેલી હોમ લર્નિંગ ધોરણ 1 થી 12 કાર્યક્રમ અંતર્ગત સમગ્ર શિક્ષા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી YouTube ચેનલ ગુજરાત E-ક્લાસને YouTube સિલ્વર એવોર્ડ પણ મળ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં તેને 5,10,000થી વધુ સબસ્ક્રાઇબર અને 8 કરોડથી વધુ વ્યૂ મળેલા છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 16,000 જેટલા સ્માર્ટ વર્ગખંડો શરૂ થયા છે. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ દ્વારા 2020-21માં 6 કરોડથી પણ વધુ વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ લેવામાં આવેલા અને આ સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાત 3જા ક્રમે છે. ગુજરાતમાં શિક્ષણ કાર્ય ઉપર અદ્યતન ટેકનોલોજીના માધ્યમથી દેખરેખ રાખવા માટે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની શરૂઆત કરી છે. તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ, વર્લ્ડ બેંકના પ્રતિનિધિઓ અને કેરળના ચીફ સેક્રેટરી આ કેન્દ્રની ગતિવિધિઓને નિહાળવા મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. આ કેન્દ્ર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, મશીન લર્નિંગ, ડીપ ડેટા એનાલિસિસ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ થકી સુસજ્જ છે. વાર્ષિક 500 કરોડ ડેટા સેટનું વિશ્લેષણ અહીં થાય છે, જેમાં યુનિટ ટેસ્ટ, સંક્રાંત પરીક્ષા, શાળાનું ગ્રેડેશન, વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકોની હાજરી વગેરે જેવી બાબતો અંતર્ગત સુચારુપણે કાર્યવાહી થાય છે. ગુજરાતમાં શિક્ષણ ક્ષેત્રે થયેલું ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી તેમજ પ્રગતિને જોઈ દેશમાં પ્રથમ વખત વર્લ્ડ બેંક દ્વારા શિક્ષણ ક્ષેત્રે સૌથી વધુ ફંડ ગુજરાત આઉટકમ ફોર એક્સિલરેટેડ લર્નિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ રીતે એશિયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક દ્વારા સૌ પ્રથમ વખત કોઈ રાજ્યને શિક્ષણ ક્ષેત્રના હેતુનો માટે ફંડની ફાળવણી કરી હોય તો તે ગુજરાત રાજ્ય છે. આજે જ્યારે દેશમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં આયોજિત આ 2 દિવસીય કોન્ફરન્સ દેશના ભવિષ્ય માટે અત્યંત મહત્વની બનશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. આ 2 દિવસીય સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા વિવિધ રાજ્યોના શિક્ષણ મંત્રીઓ અને તેમની ટીમ દ્વારા વિચારોનું આદાન પ્રદાન થવાનું છે. NEPના અમલીકરણ સંદર્ભે થયેલ શ્રેષ્ઠ કામગીરીની જાણકારી બધાને મળશે તેમજ એનાથી જ દેશમાં નીતિના અમલીકરણના કાર્યોને પણ વેગ મળશે. મને શ્રદ્ધા છે કે અહીં 2 દિવસના વિચાર મંથન બાદ નીકળનારું અમૃત આઝાદીના અમૃત વર્ષે શિક્ષણ ક્ષેત્રને વધુ સુદૃઢ કરવાનું અમૃત અને નવી દિશા, નવા વિચાર આપનારું
બનશે. ફરી એકવાર આપ સૌનું ગુજરાતમાં સ્વાગત કરી હું છું. ભારત માતા की जय. वंदे मातरम. जय जय. माननीय मुख्यमंत्री श्री आप देश भर की शिक्षा मंत्रियों की सम्मेलन गुजरात ने होस्ट किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होते 2 साल हो गया है। जुलाई 29 को उसकी 2 साल पूरा हो जाएगा। पिछले 2 साल में राज्यों ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाया गया, देश की प्रायोरिटी क्या रही है, जो 2-3 मूल फीचर एनईपी की रिकमेंडेशन रहा, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, टेक्नोलॉजी को उपयोग करना, नई कोहोर्ट में 5, 3, 3, 4 की 4 कोहोर्ट में उसको अलाइन करना, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की नई इनिशिएटिव लेना, ये सारा विषयों पे एक मध्यावधि एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो, इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। कल हमने 4 प्रकल्प को देखा। विद्या समीक्षा केंद्र टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक बच्चे की जानकारी रखना, उसकी उपस्थिति से लेकर उसकी लर्निंग आउटकम को मॉनिटरिंग करने की इनिशिएटिव, बाइशाख जैसे संस्था की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में रोल, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में 21वीं सदी में ज्ञान की नई परिभाषा और स्किल डेवलपमेंट सेंटर की आधुनिक केंद्र, ऐसे सारे प्रकल्पों का भी सारे मंत्रियों ने, सारे राज्यों के अधिकारियों ने विजिट किया। ऐसे डायलॉग को आने वाले दिनों में भी हम लोग जारी रखेंगे। आज कस्तूरी रंगन जी जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री की अपेक्षा को पूरा किया है, उनकी भी आज उद्बोधन रहेगा। इसी प्रकार की कामों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार 200 टीवी चैनल्स नया बनाने वाला है। पीएम श्री स्कूल जैसे इनिशिएटिव की कल्पना की गई है। नया नया एक्सपेरिमेंट शिक्षा को लोकाभिमुखी करने के लिए, नीचे तक ले जाने के लिए किया जा रहा है।